पूज्य सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा आती है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बर्फीली हवाएं का आनंद लेते हुए तपस्या कर रहे हैं। माता पार्वती अपने कक्ष में बैठी हुई थी। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। कि हम नारद को गलत दृष्टि से सोचते हैं। नारद ददात ज्ञानम इति नारदा, जो हमें ज्ञान देता है उसे हम नारद कहते हैं। और नारद जी जिसको भी मिले हैं उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं, चाहे वो ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, कोई भी हो। जहां भी नारद जी गए हैं वहां भगवान का आगमन हुआ है। आज नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ के यहाँ पधारे हैं। अब नारद जी कुछ और मत से आए हुए थे, क्योंकि नारद जी ने सोचा जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता वहां नारद जी चले जाएं तो वैसे ही लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता। नारद जी आए हैं यही विचार करके, तो भगवान भोलेनाथ को देखा तपस्या में लीन है, तो आज सोचा कि चलो पार्वती माता से सत्संग कर लेंगे। पहुंचे हैं जहां माता पार्वती बैठी हैं, प्रणाम किया। माता पार्वती ने सुंदर आसन दिया, फल फूल इत्यादि भोजन के लिए प्रदान किए हैं। तो नारद जी महाराज प्रसन्न हुए और कहने लगे, अरे माता, ये संसार बिल्कुल असार हो गया। आजकल तो हमने देखा है घरों घरों में जाकर के कहीं भी प्रेम नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। कहीं भी प्रेम नहीं है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ मतलब है। जब स्वार्थ पूरा हो गया तो कहेंगे हम पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो मैं क्या बताऊं आपको, घर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, घर घर में कलह मचा रहता है और कहीं भी प्रेम नहीं है वास्तविकता। माता पार्वती ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे? अरे आप जहां आए हैं यहां सदैव प्रेम प्रवाहित होता है। अब नारद जी महाराज बोले, कैसे? बोले हम नहीं मान सकते आपकी बात। माता पार्वती बोली, आप एक बात बताइए, हमारा वाहन क्या है? सिंह। और हमारे पति का वाहन क्या है? बैल। तो शेर और बैल की कभी बनती नहीं है, लेकिन यहाँ देखो कितने आनंद से रहते हैं, कितने आनंद से रहते। कभी लड़ाई झगड़ा होता है? कभी नहीं होता। हमारे बड़े बेटे का वाहन है मोर और हमारे पति के गले में सर्प डला हुआ है। तो सर्प और मोर का भी बैर होता है, लेकिन यहाँ देखो बढ़िया प्रेम से रहते। कभी कलेश नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं होती उन लोगों। छोटे बेटे का वाहन चूहा और सर्प, चूहे और सर्प का भी कभी प्रेम नहीं होता, वो भी आपस में एक दूसरे के शत्रु होते। लेकिन यहाँ देखो बढ़िया प्रेम से रहते हैं। तो जब माता पार्वती ने कहा, बोले आप हमारे और हमारे पति के प्रेम के बारे में पूछिए मत। उन्होंने वह गोपनीय बात बताई है जो स्वयं से भी नहीं, वो स्वयं से जो छुपानी चाहिए वो भी गुप्त बातें हमें बताई हैं। तो नारद जी महाराज कहते हम मानते नहीं आपको। आप कह रहे आपके पति सब कुछ बताते, हम मान ही नहीं सकते। माता पार्वती जी ने जब इस प्रकार कहा है तो नारद जी महाराज ने और भड़का दिया। अब माता पार्वती बोली, अच्छा बताओ तो ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने नहीं बताई? आप बताइए तो नारद जी महाराज बोले, आप एक बात बताइए, भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है, क्या आपको पता है कि वो शीश किसके हैं, वो मुंड किसके हैं? माता पार्वती माथा पकड़ के रहे, हमें तो आज तक पता ही नहीं कि ये शीश किसके हैं।
आज तक इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि गले में मुंड किसके हैं। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, भगवान भोलेनाथ कैसे मुंडों की माला को धारण किए रहते। अब माता पार्वती ने जब इस प्रकार सुना तो बड़ा क्रोध आ गया कि बताओ इतनी बड़ी बातें हमसे छुपाते हैं, पता नहीं किसके मुंडों की माला गले में पहन के घूमते रहते। क्रोध आ गया। और भगवान नारद जी महाराज ने देखा कि भगवान की तपस्या पूरी हो गई है, तो माता से आज्ञा लेते हैं। बोले माता अब हम चलते हैं, आपको तो पता ही है हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते। भोलेनाथ की जब तपस्या पूर्ण हुई, भोलेनाथ कक्ष की ओर आते, नारद जी महाराज वहीं से निकल गए। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया तो नारद जी महाराज कहने लगे हमारा माता से सत्संग हो गया, अब हम चल रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है प्रभु कि हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। इस प्रकार का नारद जी महाराज चले गए। अब भोलेनाथ महल में पहुंचे हैं, माता पार्वती कहीं नहीं दिखी, तो कोप भवन की ओर गए। देखिए पहले माताएं अगर गुस्सा हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, तो एक माताओं के लिए कोप भवन बनाया जाता था अलग से। माताएं गुस्सा हो गई तो समझ जाओ कि वो कोप भवन में बैठी हैं, और कोप भवन में जब बैठ जाएं तो समझ लेना गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब भोलेनाथ पहुंचे हैं कोप भवन की ओर, माता को देखा है, कहा देवी क्या हो गया, इस कोप भवन में क्यों बैठी हो? माता पार्वती ने कहा है कि हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। अब माता ने जब इस प्रकार कहा, भोलेनाथ कहने लगे क्यों, हमने क्या किया? बोले आप कपटी हो, झूठे हो। भोलेनाथ कहने लगे हमने ऐसा क्या कपट कर दिया आपके साथ, क्या झूठ बोल दिया आपसे, बताइए तो माता कहने लगी कि आपने हमसे बहुत बड़ी बातें छुपाई हैं। अरे वो तो अच्छा हुआ नारद जी महाराज का कि वो आज हमें एक बात बता गए, ऐसी पता नहीं कितनी बातें आपने छुपाई होंगी। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि सब कुछ नारद जी ने कराया है। बोलो राधे राधे। तो नारद जी महाराज का जब जिक्र सुना है तो भोलेनाथ समझ गए, पूछा कि ऐसी कौन सी बात बता गए, हे देवी बताओ तो। भोलेनाथ ने जब आग्रह किया तो माता पार्वती कहने लगी कि आप एक बात बताओ, आप दिन रात ये मुंडों की माला को धारण किए रहते, आज तक आपने बताया कि ये शीश किसके हैं, ये मुंड किसके हैं? भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी ये शीश किसी और के नहीं, आप ही के शीश है, ये शीश आपके ही हैं। अरे आप देखो तो सही, आपका जब मरण हो जाता है तो हम आपका शीश उठा करके अपनी माला में गो लेते हैं। देखो हम आपसे कितना प्रेम करते हैं कि आपके मृत्यु के पश्चात भी हम आपका शीश अपने हृदय से लगा के रखते हैं। तो माता पार्वती और क्रोधित हो गई, बोली एक बात बताओ, ये इतने सारे शीश मेरे हैं तो क्या इतनी बार हम ही मरते रहे? आप भी तो मरे होंगे, आपके शीश लाओ, हम आपसे प्रेम नहीं करते क्या, हम भी आपके शीश पहने। भोलेनाथ बोले कि आप जन्म लेती हो, जन्म के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होती हो, हम तो अजन्मा है, हमने तो अमृत को प्राप्त कर लिया है, इसलिए हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार में आवागमन हमारा बंद हो चुका है, क्योंकि हमने अमर कथा श्रवण कर ली है। और जो अमर कथा श्रवण कर लेता उसको संसार में बार बार आना जाना नहीं पड़ता। और जब इस प्रकार कहा तो माता पार्वती ने कहा कि एक बात बताइए, इतनी बार हम मरते रहे, आपको आज तक कुछ नहीं हुआ, आप ज्यों के त्यों हो? बोले बिल्कुल। तो बोले ऐसी आपने कौन सी गुटी पी है, ऐसी कौन सी औषधि खा ली जिससे आज तक आपको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई और हम इतनी बार मर चुके हैं?
भगवान भोलेनाथ कहने लगे हमने अमर कथा श्रवण कर ली है। तो माता पार्वती बोली हमें भी वो कथा सुननी है, हमें भी वह कथा श्रवण करनी है। भोलेनाथ कहने लगे ऐसे नहीं सुन सकते, शुभ मुहूर्त देखा जाता है। बोले हम कुछ नहीं जानते, अगर अमर कथा सुनाओगे तभी हम आपसे बात करेंगे, वरना हमसे बात नहीं करेंगे। भोलेनाथ मान गए, कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको कथा श्रवण कराते हैं। सुंदर 2 आसन लगाए गए, भोलेनाथ बैठ गए, माता पार्वती को बैठा दिया, श्रोता बन गई है माता पार्वती। और भोलेनाथ कथा श्रवण कराने लगे हैं माता पार्वती को। इतने में भगवान भोलेनाथ ने डमरू का नाद किया है। बोलो भोले शंकर भगवान की जय। डमरू का नाद, डमरू बजाई है। जब डमरू बजाए तो डमरू बजाने के पीछे कारण भी है। डमरू का नाद सुनते ही जो अनेक पशु पक्षी होंगे वो सब भाग जाएंगे। इस प्रकार भोलेनाथ ने डमरू का नाद किया है। पश्चात में माता पार्वती से कहा है कि अब आप जाइए और चारों तरफ देख लीजिए, कहीं कोई जीव तो नहीं इस कथा को सुन लेगा। अगर कोई जीव सुन लेगा तो उसको भी अमरता प्रदान हो जाएगी, वह भी अमर हो जाएगा। माता पार्वती गई है, चारों तरफ देखा है, एक तोते का अंडा सड़ा हुआ जो नष्ट होने, देखने से लग रहा था कि वो नष्ट हो चुका है। माता पार्वती आई है, बोली प्रभु कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ कीजिए। कथा प्रारंभ भगवान भोलेनाथ ने कर दी है। और कथा प्रारंभ जब हुई है, भगवान भोलेनाथ ने सुंदर मंगलाचरण किया है। यम प्रभजन तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। सुंदर कथा का रसास्वादन माता पार्वती करने लगी, भगवान भोलेनाथ रसास्वादन कराने लगे। और हमने पहले ही कहा है कि भगवान की कथा अगर सुननी है तो एकाग्र मन से श्रवण करो। माता पार्वती ने एक दिन की कथा सुन ली, दूसरे दिन की कथा सुन ली, और तीसरे दिन की जब कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ तैयार हुए तो माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। बोलो राधे राधे। इसलिए कथा में बीच बीच में राधे राधे बोलते रहना चाहिए। अगर निद्रा देवी को भगाना है तो बीच में क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। अगर निद्रा देवी को भगाना है तो यहाँ पे पहले दिन की जब कथा हुई तो वह जो सड़ा हुआ अंडा डला हुआ था उसमें से एक छोटा सा नन्हा सा तोते का बालक निकल गया। दूसरे दिन की कथा हुई तो नेत्र खुल गए। तीसरे दिन की कथा हुई तो बढ़िया भाव से वह सुन रहा है कथा, आनंद आ रहा है उसे। अब उसने अचानक से देखा माता पार्वती तो सो गई हैं। पार्वती माता सो गई हैं। अब भोलेनाथ अगर हुंकार की आवाज नहीं सुनेंगे। देखो पहले किस्सा कहानी होती थी, दादा दादी नाना नानी कथा सुनाते थे, किस्सा सुनाते थे तो हम सब लोग क्या बोलते थे? बोले एक था राजा, बोले हूँ। हुंकार लगाते थे कि नहीं लगाते? एक था राजा बोले हूँ। ऐसे ही माता पार्वती भी हुंकार लगा रही थी। तो तोते राम ने देखा कि अब माता तो सो गई हैं, अब हुंकार कौन लगाएगा? तो अगर भोलेनाथ को हुंकार का शब्द नहीं मिलेगा तो वो कथा बंद कर देंगे, और जो आनंद प्राप्त हो रहा है कथा का वह आनंद अधूरा रह जाएगा। तो तोते राम माता पार्वती की आवाज में हुंकारने लगे। माता पार्वती की आवाज में वह हुंकारने लगे। भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं और निरंतर
दिवसीय कथा पूर्ण हुई। भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाई है, बोलो भोले शंकर भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहिता यया मां संप्रसीदते। इस प्रकार जब सप्तदिवसीय कथा पूर्ण हो गई, जयकारा लगी है, तो माता पार्वती छटपटा के उठ गई, बोले प्रभु क्षमा करें, हमें निद्रा देवी आ गई थी। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे अब मान ही नहीं सकते कि तुमने कथा नहीं सुनी। बोले प्रभु बिल्कुल नहीं सुनी, हमें निद्रा देवी आ गई थी इसलिए हम सो गए थे। बोले अच्छा तो एक बात बताओ, हमें हुंकार की आवाज आ रही थी, तो ये हुंकार कौन रहा था? हुंकार की आवाज कौन दे रहा था? अब वहाँ जो छोटा सा तोते का बालक बैठा हुआ है 7 दिन का, वो अभी भी उसी आवाज में हूँ के शब्द निकाल रहा है। बोलो राधे राधे। अब भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी तो भोलेनाथ समझ गए कि इन्होंने कथा श्रवण कर ली, तो भोलेनाथ ने हाथ में त्रिशूल लिया, उस तोते के बालक को मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। देखो 7 दिन का तोते का बालक आज इतनी तेज उड़ रहा है, इतनी तेज दौड़ रहा है कि भगवान भोलेनाथ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब ये तोते का बालक कहाँ पहुंचा? व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया। उनकी पत्नी निद्रा देवी, निद्रा जी उन्हें आ रही थी तो उन्होंने जमाई ली। देखो जब नींद आती है तो हमें क्या आती है? जमाई। और जमाई आती है तो मुंह में जितना सामर्थ्य होगा, जितनी क्षमता होगी मुंह को खोलने की, उतना मुंह खुल जाएगा। अब तोते राम ने देखा कि यही जगह ठीक है छिपने की, तो मुख के द्वार से कहाँ पहुंच गए? गर्भाशय में। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पहुंच गए हैं तोते राम। और जब गर्भ में पहुंच गए हैं, पश्चात में भोलेनाथ आए हैं। व्यास जी महाराज को आवाज लगाई, व्यास जी बाहर पहुंचे, प्रणाम किया व्यास जी महाराज ने। आने का कारण पूछा, बोले तो आपके घर में हमारा चोर घुस गया है, जिसने हमारी चोरी की है। व्यास जी महाराज कहने लगे आपके पास है ही क्या चोरी करने के लिए? अरे आप बाबा बैरागी आदमी, भस्मी लगाए रहते, सांप बिच्छू के जेवर है, सांप बिच्छू के गहने हैं, आपके पास है ही क्या चुराने के लिए? बोले उसने हमारी अमर कथा चुरा ली। व्यास जी महाराज बोले कि अमर कथा से क्या होता है? बोले जो व्यक्ति सुन लेता वो अमर हो जाता। आप उसे बाहर बुलाओ, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब व्यास जी महाराज कहने लगे कि प्रभु हमें लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही भांग पी ली। आप कह रहे हो उसने अमर कथा सुन ली, आप कह रहे हो कि अमर कथा सुनने वाला कभी मरता नहीं है, और आप ही कह रहे हो कि हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो या तो आपकी अमर कथा झूठी है या आप झूठ बोल रहे हो। भोलेनाथ समझ गए कि अब ये जन जन तक भागवत पहुंचा देगा ये बालक। चले गए हैं भोलेनाथ। यथा तरोर्मूलम निषेचेन तृप्यन्ति तत्संद मुखोपशाखा। सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब गर्भ में भगवान सुखदेव जी भगवान थे गर्भ में, तो गर्भ में ही वह उसी कथा को निरंतर स्मरण करते रहते थे। एक दिन व्यास जी की पत्नी ने कहा, अरे स्वामी मेरे भीतर से कुछ मंत्रों की आवाजें आती हैं, ऐसे लगता है कि कोई दिव्य पुरुष मेरे गर्भ में है, लेकिन 12 वर्ष हो गए ये आवाजें निरंतर आ रही हैं, पर गर्भ में से बालक बाहर नहीं निकल रहा।
आप ही कुछ प्रयत्न करें। तो व्यास जी महाराज ने आग्रह किया है, व्यास जी महाराज ने आग्रह किया उस बालक से कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहे हैं। 12 साल हो गए, तुम्हारी माता काम धाम भी नहीं कर पा रही है। तो सुखदेव जी महाराज पेट में से ही बोलते हैं, गर्भ में से ही आवाज आती है कि पिताजी हम यहाँ ठीक है। अरे हम यहाँ हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर की यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, उस परमात्मा का यही बैठ के भजन कर रहे हैं, हमें यहाँ कोई चिंता नहीं है। और ये बात सत्य है, गर्भ में जब तक बालक रहता है तब तक उसके प्राणों की रक्षा साक्षात जगदीश्वर करते हैं, क्योंकि हाड़ मास का ये शरीर है। और इस शरीर में अगर कोई बालक पल रहा है तो उस बालक की रक्षा साक्षात ब्रह्म करते हैं। बाहर आने के बाद तो हम और आप उसकी रक्षा करने लगते हैं, लेकिन जब तक गर्भ में रहता है उसकी रक्षा कौन करता है? केवल परमात्मा। और हम और आप क्या कहते हैं? बोले भगवान है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है। अरे भगवान ना होते तो हम ना होते। भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्था करी है। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कड़ कड़ में छुपा है भगवान, कड़ कड़ में छुपा है भगवान, कड़ कड़ में छुपा है भगवान, कड़ कड़ में छुपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कड़ कड़ में छुपा है भगवान, कड़ कड़ में छुपा है भगवान, राधे काली कड़ कड़ में छुपा है भगवान। कहाँ छुपा है भगवान? हम दिन रात देखते हैं भगवान को पर विश्वास नहीं करते। ये सूर्य नारायण है, रोज उदय होते रोज अस्त होते, फिर भी हम भगवान को देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया हो। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। पर्वत पहाड़ और नदियाँ झरने, सब में है प्रभु की माया। अगर किसी वैज्ञानिक से बोल दिया जाए पर्वत खड़ा कर दो, तो क्या वो पर्वत बना पाएंगे? ये हमें केवल परमात्मा ने दिया है, केवल प्रकृति ने दिया है। पर्वत पहाड़ नदियां झरने, सब में है प्रभु की माया।
पर्वत पहाड़ और नदियाँ झरने सब में है प्रभु की माया। सब में है प्रभु की माया, सब में है प्रभु की माया। सब में है प्रभु की माया। मिला सृष्टि से हमें वरदान, सृष्टि से हमें वरदान, मिला सृष्टि से हमें वरदान, मिला सृष्टि से हमें वरदान। धड़ धड़ में छुपा है भगवान, धड़ धड़ में छिपा है भगवान, धड़ धड़ में छुपा है भगवान। गड़ गड़ में छिपा है भगवान। मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए